दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी महिला को समझने की जितनी कोशिश करते हैं, वो उतनी ही रहस्यमयी लगने लगती है। आप उनकी बातों को सुनते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसा है जो आपकी समझ से परे रह जाता है। इसका असली रहस्य सिर्फ उसकी बातों या उसके व्यवहार में नहीं, बल्कि उसके में छुपा है। मन का वो हिस्सा जो खामोशी से उसके हर फैसले, हर भावना और हर इच्छा को नियंत्रित करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता सिगमंड फ्रॉयड ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया था। उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा। हमारा चेतन मन, यानी वो हिस्सा जिससे हम सोचते और तर्क करते हैं, वो तो बस एक बर्फीले पहाड़ की चोटी जैसा है। असली शक्ति तो पानी के नीचे छिपे विशाल हिस्से में है, हमारा अवचेतन मन। फ्रॉयड ने कहा था कि हमारे 90% से ज्यादा फैसले, डर, इच्छाएं और आदतें इसी छिपे हुए हिस्से से नियंत्रित होती हैं। और यही सिद्धांत महिलाओं को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। अक्सर महिलाएं अपने चेतन मन से ज्यादा अपने अवचेतन मन से जुड़ी होती है। उनकी भावनाएं, उनकी इंट्यूशन और उनके अचानक बदलते मूड, ये सब उनके गहरे अवचेतन मन से आने वाले संकेत होते हैं। जब वो कहती हैं कुछ नहीं, तो उनका अवचेतन मन शायद कुछ और ही कह रहा होता है। तो असली सवाल यह नहीं है कि अवचेतन मन मौजूद है या नहीं, बल्कि यह है कि हम इस छिपी हुई दुनिया के दरवाजे को कैसे खोलें। हम उन संकेतों को कैसे पढ़ें जो शब्दों में बयां नहीं होते, और कैसे उस समझ का इस्तेमाल एक गहरा, सच्चा और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए करें। इसका जवाब किसी एक किताब में नहीं है। इसीलिए आज मैं आपके लिए पश्चिम के विज्ञान और पूर्व के ज्ञान का एक अनूठा संगम लेकर आया हूं। हम के वैज्ञानिक सिद्धांतों को लेंगे और साथ ही हम हजारों साल पुराने भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की मदद लेंगे, जो हमें मन से परे आत्मा के स्तर पर जुड़ना सिखाता है। यह सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक साधना है। इन दोनों को मिलाकर हम वो गुप्त तरीके सीखेंगे जिनसे आप न केवल महिलाओं के अवचेतन मन को गहराई से समझ पाएंगे, बल्कि उनके दिल में एक सम्मानजनक और अटूट जगह भी बना पाएंगे। अगर आप तैयार हैं सतही बातों से आगे बढ़कर मन की गहराइयों में उतरने के लिए, तो मेरे साथ चलिए। यह यात्रा आपके रिश्तों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और परिवर्तनकारी यात्रा को। फ्रॉयड कहते हैं, अवचेतन मन वो जगह है जहां छुपी होती हैं हमारी इच्छाएं, डर, यादें और भावनाएं। महिलाओं के अवचेतन मन में सबसे गहरी जगह पर 3 चीजें होती हैं। 1. सुरक्षा की भावना। 2. सम्मान और आदर। 3. सच्ची भावनात्मक कनेक्शन। हमारे वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया है, नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं ईश्वरीय ऊर्जा का वास होता है। यानी अगर आप किसी महिला के अवचेतन मन में जगह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसे सुरक्षा और सम्मान का एहसास कराना होगा। फ्रॉयड ने कहा था कि महिलाओं के मन को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है धैर्य और सुनना। लेकिन हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, श्रवण, मनन और ध्यान ही असली ज्ञान का मार्ग है। अगर आप चाहते हैं कि महिला आपके प्रति आकर्षित हो, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि गहराई से सुनना आना चाहिए। जब आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो उसका अवचेतन मन आपको विश्वास की जगह देता है, और विश्वास ही सबसे गहरी शक्ति है। तो चलिए अब हम उस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसका वादा हमने आपसे किया था। ये कोई साधारण टिप्स नहीं, बल्कि वो 7 गुप्त और शक्तिशाली तरीके हैं जो सिगमंड फ्रॉयड के मनोविज्ञान और हमारे प्राचीन शास्त्रों के गहरे ज्ञान का संगम है। ये तरीके आपको सिखाएंगे कि कैसे किसी महिला के केवल मन को नहीं, बल्कि उसके अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचकर एक अटूट और सम्मानजनक जगह बनाई जाए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है सम्मान देना। यह सम्मान केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे का नहीं होना चाहिए। सच्चा सम्मान तब होता है जब आप उसकी बुद्धि, उसके विचारों, उसके सपनों और उसकी आत्मा का आदर करते हैं। जब आप उसकी बातों को महत्व देते हैं और उसे एक बराबर का साथी समझते हैं, तो यह संदेश सीधे उसके अवचेतन मन तक पहुंचता है कि आप उसे एक वस्तु नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। दूसरा तरीका है गहराई से सुनना।
ज्यादातर लोग सुनने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। जब वो बात करे तो सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावनाओं, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव और उसकी आंखों की भाषा पर ध्यान दें। जब उसे महसूस होगा कि आप उसे बिना जज किए सच में सुन और समझ रहे हैं, तो एक गहरा भावनात्मक विश्वास पैदा होगा। तीसरा सूत्र है आत्मविश्वास और धैर्य का संगम। एक आत्मविश्वासी पुरुष आकर्षक होता है, लेकिन जब उसके साथ धैर्य जुड़ जाता है तो वो चुंबकीय बन जाता है। फ्रॉयड ने सिखाया कि अवचेतन मन जल्दबाजी से नहीं, बल्कि स्थिरता से प्रभावित होता है। आपका धैर्य यह दिखाता है कि आप किसी तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे और स्थायी संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। यह स्थिरता उसके अवचेतन को सुरक्षा का एहसास कराती है। चौथा तरीका है सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। आपका आभामंडल, आपकी ऊर्जा आपके बोलने से पहले ही पहुंच जाती है। अपने विचारों और अपनी वाणी में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखें। निंदा, शिकायत या नकारात्मकता से दूर रहें। जब आप एक सकारात्मक और ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, तो आप अनजाने में ही उसके आसपास एक आरामदायक और सुरक्षित माहौल बना देते हैं, जिसकी ओर उसका अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। पांचवां सूत्र है रहस्य का एक भाव बनाए रखना। इसका मतलब धोखेबाज या सीक्रेटिव होना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप एक खुली किताब न बने। अपने शौक, अपने लक्ष्य, अपनी एक निजी दुनिया रखें। उसे धीरे धीरे आपको जानने का मौका दें। जब एक पुरुष में गहराई और एक अनकहा रहस्य होता है, तो यह महिला के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा करता है। उसका अवचेतन मन आपको एक पहेली की तरह देखता है, जिसे वो सुलझाना चाहती है। छठा और एक बेहद शक्तिशाली तरीका है सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव देना। यह सुरक्षा केवल आर्थिक नहीं होती, यह भावनात्मक सुरक्षा है कि आप मुश्किल समय में उसके साथ हडीडी ही रहेंगे। यह मानसिक स्थिरता है कि आपके व्यवहार में एक ठहराव है, आप अप्रत्याशित नहीं हैं। यह एहसास उसके अवचेतन मन की सबसे गहरी और आदिम जरूरतों में से एक को पूरा करता है, जिससे वो आपके साथ सहज और सुरक्षित महसूस करती है। और सातवां अंतिम तरीका है आध्यात्मिक जुड़ाव स्थापित करना। यह सबसे गहरा स्तर है, जब आपका रिश्ता केवल बातों, मुलाकातों और भौतिक आकर्षण से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचता है, जहां आप एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं, जीवन के गहरे अर्थों पर बात करते हैं, या बस एक साथ खामोशी को भी साझा कर सकते हैं। तो यह एक ऐसा बंधन बनाता है जो समय और परिस्थितियों से परे होता है। यह वो जुड़ाव है जिसे उसका अवचेतन मन कभी नहीं भूलता, क्योंकि यह आत्मा के स्तर पर होता है। तो दोस्तों, इस सफर के अंत में एक बात साफ हो जाती है, महिलाओं के अवचेतन मन पर राज करना कोई शॉर्टकट या बाजार में बिकने वाली ट्रिक नहीं है। यह ताश के पत्तों का महल बनाने जैसा है, जो एक ही झटके में ढह जाता है। सच्ची और गहरी छाप छोड़ने के लिए आपको बाहरी तरीकों से ज्यादा अपने अंदर झांकने की जरूरत है। यह रास्ता आत्म सुधार का है, जहां आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, न कि कोई किरदार निभाते हैं। यह तभी संभव है जब आपके अंदर बनावटीपन नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान, अटूट धैर्य और एक गहरी आध्यात्मिकता हो। सिगमंड फ्रॉयड ने जब अवचेतन मन के रहस्यों को दुनिया के सामने खोला, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी गहरी इच्छाएं सतह के नीचे छिपी होती हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी सत्य को शक्ति के रूप में समझाया था, वो दिव्य स्त्री ऊर्जा जो ब्रह्मांड की रचना करती है। ये दोनों रास्ते, एक आधुनिक विज्ञान का और दूसरा प्राचीन ज्ञान का, एक ही मंजिल पर मिलते हैं। जब आप उसे इस नजर से देखते हैं, तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। आप उसे जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके साथ एक होने का प्रयास करते हैं। और यह पवित्र जुड़ाव कैसे बनता है? सबसे पहले सच्चे सम्मान से। सम्मान का मतलब सिर्फ विनम्र होना नहीं, बल्कि उसके विचारों, सपनों और सीमाओं को दिल से महत्व देना है। दूसरा, उसे गहराई से सुनकर। सुनना सिर्फ शब्दों को ग्रहण करना नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे एहसास और उसकी अनकही जरूरतों को समझना है। यही वो चाबी है जो उसके अवचेतन मन का ताला खोलती है। और अंत में एक आध्यात्मिक जुड़ाव बनाकर। इसका मतलब आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी मुखौटे के पूरी ईमानदारी से मौजूद हों। जब आप यह कर पाते हैं, तो आप सिर्फ उसके अवचेतन मन पर नहीं, बल्कि उसके हृदय पर भी सदा के लिए राज करते हैं। हमने आज क्यों और क्या पर बात की है, लेकिन असली बदलाव कैसे से आता है?
अगर आप इस गहरी समझ को अपनी रोजमर्रा की आदतों में ढालना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी विषय पर बनाऊं जहां मैं उन सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक आदतों का खुलासा करूं जो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को आपकी ओर आकर्षित करती हैं? ये वो आदतें हैं जो आपके चरित्र का हिस्सा बनकर आपको चुंबकीय बना देती हैं। आपका जवाब मुझे बताएगा कि हमें इस सफर को आगे बढ़ाना है या नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।